सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो बताइएगा शनि, शुक्र, बृहस्पति या मंगल के। तो बताइए सबसे अधिक उपग्रह मेरे दोस्तों, उपग्रह वाला देश पूछा गया है आपका कि सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं। तो सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? तो मेरे दोस्तों सही जवाब होगा शनि के। लगभग शनि के वर्तमान में 146 उपग्रह हो चुके हैं। तो शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। बात करते हैं शुक्र के कितने हैं। तो शुक्र के कितने गिरह हैं? बृहस्पति के तो गिरह हैं आपके कितने? बृहस्पति के गिरह हैं 95 गिरह हैं शुक्र के। मेरे ध्यान पे से तर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा शुक्र के कितने गिरह हैं या कोई भी गिरह नहीं है। तो सबसे ज्यादा गिरह पूछे गए थे तो 146 किसके गिरह हैं? 146 गिरह आपके शनि के इस टाइम वर्तमान में सबसे ज्यादा हैं। तो ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जब हम पानी में खड़ी नाव से जमीन पर उतरते हैं तो नाव आगे की ओर खिसकेगी, पीछे की ओर खिसकेगी, स्थिर रहेगी या दाहिनी तरफ खिसकेगी? तो बताइएगा जब हमारी पानी में नाव खड़ी होती है और हम उस पर से उतरते हैं तो नाव मेरे दोस्तों पीछे की ओर खिसक जाएगी। क्या किसकी ओर? पीछे की ओर आपकी खिसक जाती है, यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है बेरीबेरा रोग, स्क्रवी, रतौंधी या रिकेट्स। तो बेरीबेरा मतलब बताइए विटामिन ए की कमी के कारण आपसे को रोग पूछा गया है। तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग आपका विटामिन सी मतलब विटामिन बी के कारण होता है। इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। जिन भी मेरे देश के बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा कि विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग आपका रतौंधी रोग है। बात कर लेते हैं, जब विटामिन बी ए के कारण रतौंधी रोग होता है तो बेरी रोग कौन से विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन बी किसकी? विटामिन बी की कमी के कारण जो होता है आपका बेरी रोग होता है। स्कर्वी रोग के बारे में पता करें कि स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो कमजोर और जो हमारा चिड़चिड़ापन होता है और स्कर्वी, ये सभी जो होते हैं विटामिन सी की कमी के कारण होते हैं। बात कर लेते हैं रिकेट्स किसके कारण होता है? तो विटामिन डी के कारण आपका रिकेट्स होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, तो इसमें हो जाएगा रतौंधी रोग आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? सेलेक्टेड क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका को, टोक्यो को, नागासाकी को या योकोहामा को? तो बताइए। तो मेरे दोस्तों जो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। बात कर लेते हैं, जब जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा अहमदाबाद को। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और एक बार क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश के लिए, यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वह आपका कानपुर को कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो कानपुर आपको ध्यान में रखना होगा। सीधा आपको यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या अर्थवेद से? तो बताइए गायत्री मंत्र। तो मेरे दोस्तों जो गायत्री मंत्र लिए गए हैं वे आपके कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। और एक क्वेश्चन यह बहुत पूछा जाता है कि संगीतों का वेद किसको कहा जाता है? तो ऋग्वेद को ही हम संगीतों के वेद से सामवेद को हम संगीतों के वेद के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है पार्शियन लिपि में, रोम में, देवनागरी में या पाली में? बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, क्योंकि हिंदी के पोर्शन में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और जीएस में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो मेरे दोस्तों जो हिंदी लिपि में लिखी जाती है वह आपकी देवनागरी में हिंदी लिपि लिखी जाती है। और जो बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लिपियों से संबंधित के पंजाबी आपकी कौन सी भाषा की लिपि है या कौन सी भाषा में लिखी जाती है? तो सही आपको ध्यान रखना होगा, गुरुमुखी भाषा आपको लगाना होगा। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सही जवाब होगा मुंडकोप उपनिषद। किससे लिए गए हैं? मुंडकोप उपनिषद से लिए गए हैं, यानी विकल्प बी की ओर जा रहे मेरे देश के सभी जवानों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प मुंडकोप उपनिषद को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है मणिपुर की, नागालैंड की, असम की या अरुणाचल प्रदेश की। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी में है जो आपका 2024 में एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि चीन से किसकी सीमा जुड़ी हुई है। तो बात कर लेते हैं चीन से। तो चीन से मेरे दोस्तों भारत राज्य जो है उसके 5 राज्यों की, भारत देश के 5 राज्यों की सीमा लगती है। पहली हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा हो जाएगा आपका उत्तराखंड, तीसरा हो जाता है आपका हिमाचल प्रदेश, चौथा हो जाएगा आपका सिक्किम, कौन सा एसके मतलब सिक्किम, और पांचवा हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो आपको विकल्प में दिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा आपसे चीन के साथ जुड़ी हुई है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन है एहसास के संस्था ने, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने या अन्य ने। तो मेरे दोस्तों जो भारत भारतीयों के लिए नारा दिया गया था वह आपका आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, यानी बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है सर्वाधिक चमकीले ग्रह कौन सा है? बताइएगा, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, मंगल या बृहस्पति। तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह, तो मेरे दोस्तों जो सर्वाधिक चमकीला ग्रह है वह है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, तो कौन सा? ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। और जो ग्रहों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारा ग्रह की संज्ञा किसे दी गई है? प्यारे ग्रह की संज्ञा किसको दी गई है? तो शुक्र ग्रह को ही सबसे प्यारा ग्रह माना गया है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे गर्म ग्रह, तो मेरे दोस्तों सबसे गर्म ग्रह भी आपका सूर्य ग्रह को ही कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रहों की रानी, जो आपके ग्रह हैं उनकी रानी की संज्ञा किसे मिली है? तो चंद्रमा को ग्रह की रानी की संज्ञा या चंद्रमा को ग्रह की रानी के नाम से भी हम जानते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे सुंदर ग्रह, तो सबसे सुंदर ग्रह जो है वह आपका शनि ग्रह सबसे सुंदर ग्रह है, जिसके कुल उपग्रह 146 उपग्रह बन चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके लिए, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप प्रयोग किस पदार्थ से बनी होती है? तो सबको पता होता है सिलिकॉन से बनी होती है, तो इसका ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन है अमेजन नदी, यांगसी क्यांग नदी, नीली नदी या मिसिसिपी नदी। तो बताइए विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबको पता है नील नदी। बात कर लें तो अमेजन क्या है? जब विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है तो अमेजन क्या है? तो अमेजन जो नदी है वह क्या है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। कौन सी नदी है? सबसे चौड़ी नदी जो है अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। तो बात कर लेते हैं सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? अमेजन नदी। बात हमने अधिकतर बच्चे बोल रहे होंगे कि सर हमने विश्व स्तर पर तो बात कर ली, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है आपकी गंगा नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। बात करते हैं सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे चौड़ी नदी है। और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी होगी। अगला क्वेश्चन है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो कौन थी? श्रीमती श्री माओ भंडार। कौन हो जाएंगी? श्रीमती श्री मायो भंडार नायके कौन हो जाएंगी? भारत की सबसे पहली या विश्व की सबसे पहली प्रधानमंत्री आपकी हो जाएंगी। जो कहाँ की थी? तो श्रीलंका की सबसे पहले प्रधानमंत्री बनी थी। बात कर लेते हैं कि भारत की सबसे पहली प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी भारत की सबसे पहली प्रधानमंत्री थी। बात कर लेते हैं राज्यपाल को लेकर के, राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल आपकी रह चुकी हैं। बात करते हैं कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपकी कौन सी थी? कौन थी हो जाएंगी?
बताइएगा भारत की पहली राष्ट्रपति, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत की पहली राष्ट्रपति तो कौन होंगी? प्रतिभा पाटिल आपकी भारत की पहली क्या थी? राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार किस स्थान पर वितरित किए जाते हैं? तो मेरे दोस्तों, जो नोबेल शांति पुरस्कार हैं वे आपके ओ सालों में आपके क्या किए जाते हैं? वितरित किए जाते हैं, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और ओलंपिक में प्रथम बार शामिल हुआ था, तो इसमें थोड़े से विकल्प आपके मिस्टेक हैं। तो भारत जो प्रथम बार ओलंपिक में शामिल हुआ था वह आपका 1920 में शामिल हुआ था, मगर भारत ने सबसे पहले स्वर्ण पदक जो जीता था, जो ओलंपिक में भारत ने सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था वह आपका 1928 में जीता था। तो इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक थी। तो भारत ओलंपिक में प्रथम बार शामिल कब हुआ था? तो 1920 में भारत ओलंपिक में शामिल हो गया था। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा किस नाम से जानी जाती है? तो टका के नाम से हम बांग्लादेश की मुद्रा को जानते हैं। मेरे दोस्तों, मात्र 37 क्वेश्चन है, वीडियो लगभग आपकी 20 मिनट की होगी है, तो थोड़ी सी हम इसे जल्दी से जल्दी आपकी वीडियो कवर कराने की सोचते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल बना? तो संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल बना था मेरे दोस्तों? 1945 में आपका संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, यानी विकल्प बी आपका सही जवाब होगा। जिस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट जानकारी होगी उसको हम देंगे, वरना आप थोड़े से जल्दी से हम वीडियो को कवर कराते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, लगभग 20 मिनट आपकी वीडियो को हो गए हैं। अगला है, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऑप्शन है ऊर्जा की, शक्ति की, विद्युत आवेश की या धारा की। तो किलोवाट घंटा जो इकाई है वह आपकी ऊर्जा की इकाई है। शक्ति भी कहीं कहीं पे मिल जाता है, ऊर्जा आपका करेक्ट जवाब होगा। आलू में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो आलू में मेरे दोस्तों जो सर्वाधिक पाया जाता है स्टार पाया जाता है, तो इसमें जो ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आलू में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो स्टार्च आलू में सर्वाधिक आपका पाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई होती है। ए विकल्प सबको पता होता है, ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो लोहे और निकिल का। जो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग को लोहा और निकिल का आपका जो जिसको हम क्रोड बोलते हैं वह आपकी लोहा और निकिल की बनी होती है। गदर पार्टी के 1857 की गदर के समय भारत के जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग आपके भारत के जनरल थे। उत्तर प्रदेश में नांगों का प्रधान केंद्र किसे कहा जाता है? मथुरा को कहा जाता है। डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के समय कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो अश्रव्य तरंगें भूकंप के समय उत्पन्न होती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो सभी क्वेश्चन थे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे।